गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। अब हम जिस सवाल पे फोकस करने वाले हैं वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि इस सवाल से शुरुआत होगी अपनी, और इसके पहले हमने क्या देखा है, तो इसके पहले अपन ने ये देखा कि किस तरह से लीस्ट काउंट एरर फंक्शन करता है और स्टैंडर्ड वैल्यूज इन स्केल के लिए क्या होती है। ये अब तक अपन देख चुके हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, अब डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए, मैं आपको इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकली दिखाकर, स्क्रू गेज दिखाकर ये सब शो ऑफ कर सकता हूं, बिकॉज वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट एंड वेरी चीप। ठीक है, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, लैब में देख सकते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपको कभी भी ये मौका मिले कि आप उसको लैब में परफॉर्म कर पाए, मेरे दिखाने से 2 मिनट आप सुन लेंगे, चीजें समझ लेंगे। जैसे अभी स्क्रू गेज में जीरो एरर भी देखेंगे, ये सब करेंगे, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये तभी हो सकती हैं व्हेन यू आर फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो फिजिकली अपने पास प्रेजेंट हो पूरा। ठीक है, एट प्रेजेंट, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक 1-on-1 इंटरेक्शन मोड में हो पाए। ठीक है, ताकि वो डिस्कशन हो। वो 1-on-1 इंटरेक्शन में क्या होता है, डिस्कशन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अपने कंसिडर कर रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने पास 2, बट इसकी जरूरत क्यों पड़ी पहले वो समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओवरव्यू कहां, पहले पढ़ा तो लेने दो। ठीक है, तो जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से। मैं एक सिंपल सा पॉइंट है जिसको लेट्स से वी कंसिडर। ठीक है, ये एक रिमोट है, विजिबल होगा। ठीक, इसका जो थिकनेस है थोड़ा ट्रिकी है मेजर करना, थोड़ा सा ओवल शेप का है, तो डिफरेंट हर जगह पे थिकनेस अलग होगा, बट कोई नहीं, कुछ और लें क्या। ठीक है, चलो, ये पेन है। ये पेन का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये मेजर करना है अपने को, पेन का डायमीटर। ठीक है, अब जब पेन का डायमीटर मेजर करना है तो मेरे पास 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके कौन से लूंगा मैं, ये 3 नाम दिख रहे हैं आपको, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ठीक है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ये 3 अपने पास डिवाइसेस हैं। ठीक, चलिए, अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा, मतलब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ताता थैया हो जाता अभी। चलिए, एक एग्जाम्पल है बस कि मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ठीक है, ये 3 डिवाइसेस हैं अपने पास। अब ये 3 डिवाइसेस यूज करके अपने क्या कर रहे हैं, उसी पेन का जो डायमीटर है उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अभी एरर वगैरह ये सब छोड़ देना, अभी खाली इस पे फोकस करो। तो मीटर स्केल जब उठाया और उस पेन के बाजू में रखा जस्ट टू मेजर द डायमीटर, तो यू कैन अंडरस्टैंड कैसे होगा, वो दिखेगा ना अपने कहाँ लाई कर रहा है, उसका थिकनेस शुरू हो रहा है 0 से और यहां लाई कर रहा है, तो पता चल गया ये मेजरमेंट है। लेट्स से ये जो अपने पास पर्टिकुलर वैल्यू आया, जो मतलब अभी हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। अभी अभी हम स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड का आपको याद है लीस्ट काउंट क्या था, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं क्योंकि मैं सेंटीमीटर स्केल यूज किया। वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का है 0.001 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, लीस्ट काउंट है। मीटर स्केल 0.1, वर्नियर कैलिपर 0.01, स्क्रू गेज 0.001, ये सब स्टैंडर्ड स्केल्स के लीस्ट काउंट है। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो कि अगर ये सब एक लीस्ट काउंट है, ठीक है, ये निकले मेरे पहले से, आप अभी चिंता मत करो, इसके बाद वाला जो पढ़ेंगे उसमें निकालेंगे। उसमें मैं नहीं बोल दूंगा कि इसका अच्छा ये, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मान के चलूंगा ही नहीं। ये तो लैब में जो तुम्हारे होता है उसका पहले से पता है लीस्ट काउंट यही है, फिक्स्ड है। बट मैं नहीं कह रहा ना ऐसा करने के लिए, समझे, अभी पहले इसको समझ लें। तो अब जब ये पेन की थिकनेस मेजर करनी थी तो 3 डिवाइस उठाए और तीनों डिवाइस को वहां रखकर मेजर करने। ठीक, अब देखो, जब ये मेजरमेंट किया, ये 3 डिवाइस देकर अलग अलग बंदों को, तो उनका मेजरमेंट क्या था, अब ध्यान से देखना।
तो पहले वाले ने कहा 0.7 सेंटीमीटर, दूसरे वाले ने कहा 0.71 सेंटीमीटर, तीसरे वाले ने कहा 0.715 सेंटीमीटर। ठीक, ये इनकी रीडिंग्स हैं। समझ रहे हैं अपने भाई? हाँ क्या ना, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये इनकी रीडिंग है। ठीक, अच्छा, अब ये जो रीडिंग ऑब्टेन हुई बेस्ड ऑन दी परफॉर्मिंग दी पूरा मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका, तीनों ने तीन बच्चे थे, तीनों को ये दिया और बोला कि भैया निकाल के दो। अच्छा, क्या सिमेट्री दिख रही है आपको? और ये एक पॉसिबिलिटी है फ्रॉम मेनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है, वो मैं एक डिस्कस कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई दीज डिवाइसेस आर नीडेड और क्या उससे हो रहा है। चलिए, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन है, तीन बालकों ने ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जे निकाला है और हमने छाप दिया सीधा सीधा जो बताया गया वहां से। जब ये देखा हमने तो हमने एक सिमेट्री पाई कि तीनों में एक चीज तो कॉमन है एंड दैट इज 0.7। ठीक है, वो जो 7 है 10 प्लेस पर वो कॉमन है। आप एक पॉइंट समझिए, ठीक है, कि जो फर्स्ट अपना डिजिट है डेसिमल प्लेस के बाद वो कॉमन है। क्या हुआ दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में? वी गॉट अनदर वन। ठीक, उसके और आगे गए तो अपन को 1 के साथ 5 भी मिला। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? द सर्टेनिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीजिंग। और आई कैन से सिंपल, एक शब्द पढ़ा था, प्रिसीजन। प्रिसीजन ऑफ द observation is increasing. Why? Because the precision of the instrument is increasing. मैंने आपको बोला था प्रिसीजन दो तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रिसीजन एंड इंस्ट्रूमेंटल प्रिसीजन। ये इंस्ट्रूमेंटल प्रिसीजन है बिकॉज यू हैव चेंज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेम ऑब्जर्वेशन, यू आर गेटिंग मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स विथ मोर सर्टेनिटी कि मेरा भरोसा इससे ज्यादा इस पे है क्योंकि ये डेसिमल के 2 प्लेस तक जाके आंसर बता रहा है, और इससे ज्यादा इस पे अगर और कोई डिवाइस होता जो 4 डेसिमल तक जाके आंसर करता तो मेरा भरोसा और बढ़ जाता। क्या पहला वाला गलत है? नहीं। क्या दूसरा वाला गलत है? नहीं। क्या तीसरा वाला गलत है? नहीं। इनमें से कोई गलत नहीं है, सबके इंस्ट्रूमेंट अलग है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो व्हाट इज हैपनिंग विद द इंस्ट्रूमेंट? यू आर गेटिंग मोर प्रिसाइज फॉर द रिजल्ट, मे बी नॉट एक्यूरेट। हो सकता है उसमें कोई गलत मतलब उसमें कोई गलती हो जो हमने इनकॉर्पोरेट ना की हो, कोई रैंडम एरर हो जिसे हमें ऑब्जर्वेशन में कम तो कर दिया बट खत्म नहीं कर पाए, कोई सिस्टमैटिक एरर हो जो फिर भी कोई फॉलो कर रहा हो, बट कहीं ना कहीं एक डिवाइस और तीनों में सेम तरह का हो, ये भी हो सकता है। तो मैं बोला ना, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नीडेड। तो जब आपने ये 3 डिवाइस उठाए तो ये तीनों अलग अलग आपका लीस्ट काउंट बेयर करते हैं। तो उससे फायदा क्या हुआ कि जब लीस्ट काउंट कम होता गया, यहां देखना, जब लीस्ट काउंट कम होता गया तो उससे कम होने से हमारा प्रिसीजन बढ़ता गया, भरोसा बढ़ता गया, तो इसीलिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए। अब मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा इसको अलग तरह से सोचना, थोड़ा सा अलग तरह से। क्या? ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग तरह से क्या सोचना है। आपको यह सोचना है कि लेट्स से 0.7 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं 0.7 प्लस 0.01 लिख सकता हूं? एक मिनट, 0.71 था ना, हाँ, ऐसा लिख सकता हूं सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन को, और थर्ड वाले को ऐसे लिख सकता हूं 0.7 प्लस 0.015, ये था ना 0.7, ठीक, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, तो पहला वाला स्केल ये बताने के लिए तो सफिशिएंट था ही, तो उस स्केल को तो अभी भी उठा के लेके आओ, बिल्कुल लाओ भाई, उसको लाओ, अभी लाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट नाउ द एक्स्ट्रा पार्ट इज गिवन बाय द स्केल अटैच टू योर मीटर स्केल। आपने मीटर स्केल के ऊपर एक ऐसा ग्रूव बना के ऐसा पकड़ने वाला टाइप वैसा बना के एक यहाँ पे ऐसे फंसा दिया, और इसको बोला एक ऊपर जॉ निकाल दिया, एक नीचे जॉ निकाल दिया, और एक पहले से यहाँ वेल्डेड जॉ था, और इसको आगे पीछे ऐसे मूव किया ऑब्जेक्ट का जो भी आपको थिकनेस या इनर या आउटर डायमीटर मेजर करना था, तो आपको वर्नियर कैलिपर बन गया। और ये 0.01 उस वाले स्केल के डिफरेंशियल अरेंजमेंट, क्या बोला मैंने, उस वाले स्केल के डिफरेंशियल अरेंजमेंट से प्रोड्यूस हुआ ये डिफरेंस 0.01 ऐड कर देने से योर प्रिसीजन विल बी मच मोर, योर सर्टेनिटी विल बी मच मोर। ठीक है, भरोसा उस पर बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए भरोसा जिस पे नहीं होता वही अनसर्टेन कहलाता है ना भैया। चलिए, बहुत बढ़िया, वाह। तो 0.7 प्लस 0.015
अब इसमें ये जो 0.015 इसके लिए क्या किया, उसी स्केल को उठाया और उसके ऊपर एक ऐसा स्केल बना के सर्कुलर यहां बिठा दिया और इसको बोला भैया ये स्क्रू गेज है, इसको आगे पीछे घुमाओ ये मूव करेगा। अरे मैन्युफैक्चर करने का तरीका तो शेप अलग अलग दिया, वो ठीक है। तो ये किसने बताया, स्क्रू गेज में जो सर्कुलर स्केल था उसके डिफरेंशियल अरेंजमेंट ने बता दिया। तो व्हाट इज वर्नियर कैलिपर एंड व्हाट इज स्क्रू गेज, ठीक है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या हैं, दे आर डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टू स्केल्स। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या है, दे आर डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टू स्केल्स। तो वो जो डिफरेंस आपको, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिल रहा है, वो आपने उठाकर यहां पर क्या किया, ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट जिसके साथ हम शुरू करेंगे, जिस पर्टिकुलर हेडिंग के साथ हम शुरू कर रहे हैं, वो है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। जो मेरा अप्रोच है एक चीज को पढ़ाने का, वो ये कि मेरा टाइम लिमिट होता है जिसमें मैं वो चीज आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो टाइम जितना मुझे परमिट कर रहा है, आई थिंक मैं सिर्फ वर्नियर कैलिपर ही समझा पाऊंगा। एंड डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिस, मेरा तरीका अलग है भाई। छोटे छोटे सवाल के आंसर देते चलो, उस पॉइंट तक लाके जाओ जहां पे आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए। फिर मजबूर दिमाग को लेकर नेक्स्ट वाला वीडियो 2-3 क्वेश्चन के बाद, जब आपका दिमाग मजबूर कब होता है, जब थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा होने लगे, तो एक लेक्चर ढपक करके वहीं यूट्यूब में कूद पड़ेगा जहां पे आपको प्रैक्टिस दिखेगी। उसमें आप क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो भी आप देखिएगा, वो आदमी बैठ के करेगा भाई, ठीक है। चलो, शांति वाला काम है। नाउ अब यहां पर ये है आपके पास वर्नियर कैलिपर, ठीक है। शुरू कर रहे हैं भाई वर्नियर कैलिपर से। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? तो वर्नियर कैलिपर इज अ डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टू स्केल, ठीक है। वर्नियर कैलिपर इज अ डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टू स्केल, एंड वो दो स्केल कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। तो ये दो स्केल से बना हुआ है। इसमें एक स्केल है सबसे पहले मेन स्केल, वही मीटर स्केल, ठीक है। डिपेंड करता है, किसी ने स्केल मेन, देखिए मैं उसको अगर मेन स्केल ना बोल के मीटर स्केल बोलूंगा, क्योंकि आपने सर पढ़ाते टाइम तो यही कहा, अबे स्टैंडर्ड उसी से बनता है, स्टैंडर्ड उसी से बनता है। लेकिन अगर मैं उठा कोई और स्केल किसी ने मैन्युफैक्चर कर दिया जिसमें मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी अलग है, ठीक है, उस पर जो ग्रेडिंग्स हैं, जो आपके मार्किंग्स हैं वो अलग हैं, तो फिर क्या कर लेंगे। इसीलिए वो मीटर स्केल बोलने के बजाय क्या बोलो भैया, मेन स्केल बोलो, क्योंकि हो सकता है उसका लीस्ट काउंट क्वेश्चन में गिवन हो। आना भैया, अपना फोकस क्या है, बोलो भाई, अपना फोकस क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़िया से एकदम स्मूथली निकालना और मार्क्स ऑब्टेन करके जहां जाना है वहां जाना, ठीक है। यही सिंपल एम है ना अपना। और कोई एम आपका है तो अलग बात है भाई, आई डोंट नो। तो मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल और वर्नियर स्केल से बना हुआ है। वर्नियर स्केल, कैलिपर नहीं कहा मैं। तो जब आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल को दोनों को जोड़ देते हैं, इस डिफरेंशियल अरेंजमेंट को जोड़, मतलब दिस इज द डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, तो क्या बन जाता है, वर्नियर कैलिपर। क्या बन जाता है भाई, वर्नियर कैलिपर। अभी जो फोटो आप देख रहे हैं ये वर्नियर कैलिपर की है। तो पहला पॉइंट ये है, इन दोनों को जोड़ देने पे यू गेट वर्नियर कैलिपर। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये जॉज हैं, ठीक है, जॉज, ठीक, वो भी जॉज हैं ऊपर वाले। ये किसी ऑब्जेक्ट के इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये वाले आउटर डायमीटर को, बाहर से ऐसे पकड़ सकते हैं ना, होल्ड कर सकते हैं, वो अंदर से आउटर डायमीटर को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मेन स्केल कौन सा है और वर्नियर स्केल कौन सा है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है वो कौन सा है उसको देखो। एक ही मिनट है, दिख रहा है, विजिबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो जब समझाना होगा तब मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें आप नोटिस करिएगा, ये जो स्केल आप देख रहे हैं, बड़ा वाला स्केल जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये स्केल कौन सा है, तो ये आपका मेन स्केल है। दिस इज योर मेन स्केल, ये मेन स्केल है। और ये जो आप दूसरा वाला स्केल देख रहे हैं, ये इधर जो आप देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, मैं लाल वाले से दिखाता हूं। ये स्केल देख रहे हैं, ये वाला, ये बड़ा वाला देख रहे हो, ये वाला, ये पीछे तक जा रहा है, जो 100 तक जहां दिख रहा है, 0 से शुरू है, ये, ठीक है, ये मेन स्केल है। और इसके ऊपर ये ग्रुप जैसा बना के, नहीं देखो ऐसा फंसा दिया है, उसके ऊपर सीट जैसा बना के बिठा दिया है। तो ये कौन सा स्केल है, ये वाला कौन सा स्केल है, तो ये वर्नियर स्केल है। तो इसका नाम है वर्नियर स्केल।
अब किया क्या, जिस ऑब्जेक्ट का, मान लो ये पेन है, इसको अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल, ठीक है। अब ये जो सर्कल है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल को मैं बना रहा हूं, एक ही मिनट भैया, हाँ देखना पड़ता है, अचानक से कभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई, बंदा चिल्लाया जा रहा है, चलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को सिखा क्या फायदा भाई, चलिए तो और सिखाना है वही सेम नहीं। तो यहां पे आप नोटिस करिए ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, और इसको जोड़ क्या बनता है, वर्नियर कैलिपर, डिवाइस का नाम है। अब आप नोटिस करिएगा, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, ठीक है, ये आप देख रहे हो बाल सफेद दिख रहे हैं, जुगाड़, चलिए जुगाड़ मतलब ये पीछे जुगाड़ जो, हाँ ये नहीं बे, हाँ ये आप नोटिस करिए, ये आपको दिख रहा है मेन स्केल के डिवीजन है, ये 40, ये फिर 50, ये फिर 60, दिख रहा है? अच्छा, इस पे आप नोटिस करिए कि 40 से 50 जाने में ये छोटा डिवीजन दिख रहा है, ये वाला, ये कोई भी डिवीजन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अबे लीस्ट, मैं वर्नियर कैलिपर की बात बाद में करते हैं, अभी किसकी बात हो रही है, मेन स्केल की। तो ये क्या है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट, छोटा सा, ये छोटा डिवीजन, ये इसका छोटा डिवीजन, इस वाले स्केल का, ये नीचे वाले स्केल का नहीं, ये वर्नियर स्केल का नहीं, इसका। तो उनको लाल गोला लेते हैं, हाँ ये छोटा डिवीजन, ये 40 से 50 के बीच में दिख रहा है, एक कोई डिवीजन, ये डिवीजन ले लो, ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला किसका है, वर्नियर स्केल पे, ऊपर वाला। वो वैसे जनरली आप स्केल देख, ये ऐसे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये अच्छा, मतलब आप यहां देख लो ना, इधर देख लो, लाल गोला देखो, यहां देख लो, देखो वहां जगह क्या जरूरत है बताइए, ठीक है। वो इतनी चीजें चेक कर रहा है आदमी ना कि मेन मुद्दे से भटक जाएगा। तो ये जो सबसे छोटा डिवीजन देख रहा है, ये किसका है, ये मेन स्केल का है। और यहां जो सबसे छोटा डिवीजन दिख रहा है, ये किसका है, ये वर्नियर स्केल का है। तो मैं यहां पे अगर आपको ये जो खींच रहा हूं, देखना ये जो मैंने खींचा अभी यहां पर, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, साहब जस्ट अ सेकेंड, नहीं होगा, बड़े में ही करना पड़ेगा, चलो क्रॉप कर देंगे ये पार्ट, है ना, नहीं देखिए। तो ये जो सबसे छोटा डिवीजन आपको दिख रहा है यहां पर, सबसे छोटा डिवीजन जो दिख रहा है वर्नियर स्केल के ऊपर, ठीक है, वर्नियर स्केल का सबसे छोटा जो डिवीजन पॉसिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। और मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटा डिवीजन है उसे क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो अब आप यहां पे नोटिस करिएगा एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ये है कि लीस्ट काउंट, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, चलिए, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, एमएस मतलब मेन स्केल, उसके बाद है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना है, वैल्यू नहीं चाहिए, उसको सिंबल दे देते हैं, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है एस, और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, वी। सबसे छोटा डिवीजन मेन स्केल का एस, सबसे छोटा डिवीजन वर्नियर स्केल का वी, और इन्हीं दोनों को माइनस कर दें अगर, ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस कर दें, तो मैं जो अब लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसको मैं लिख रहा हूं भाई, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला देखना भाई, एस माइनस वी, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, एस क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वी क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या देगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, एस माइनस वी, सिंपल, ठीक है, इसमें कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दीज स्केल्स आर डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टू स्केल्स। तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट आप चाहते हो, वो जो 0.01, वो 0.71 वाले में जो 0.01 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो इस डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ कैलिपर से मिल जाएगा, जो आपके मेन स्केल के रीडिंग से ऐड होकर
फाइनल रीडिंग प्रोड्यूस कर देगा। अबे पहले जो स्केल मेजर कर रहा था, ठीक है, पहले जो स्केल आपका जो आपका पहले स्केल मेजर कर रहा था, मेन स्केल जो मेजर कर रहा था, वो पर्टिकुलर स्केल तो अभी भी मेजरमेंट वही कर रहा है, 0.7 तो वो अभी भी दिखाएगा। लेकिन क्या चीज नई हुई, तो वो जो न्यू कौन सी चीज हुई, तो वो जो डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टू स्केल की वजह से अलग एक पर्टिकुलर रीडिंग ऐड हो रही है, ठीक है, जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वो यहां पे वर्नियर कैलिपर देने वाला है। तो पहला पॉइंट है उसका लीस्ट काउंट एस माइनस वी। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पॉइंट जो है, अब मैं सीधा लिखूंगा फॉर्मूला, ठीक है, जिसको मैं नाम दूंगा फाइनल रीडिंग, क्योंकि इसी फॉर्मूला से तो आप जज कर पाएंगे क्या क्या निकालना है और स्टेप बाय स्टेप उसी पे फोकस करेंगे। तो फाइनल रीडिंग का मतलब क्या होता है? फाइनल रीडिंग का मतलब क्या है कि आपने इस वर्नियर कैलिपर को यूज किया, जो भी उसमें जीरो एरर था, जो भी दिक्कतें थी, उसमें सब आपने कंसिडर किया एक्सपेरिमेंट के पॉइंट से, और उसको फाइनली जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना था करके लास्ट में लिख दिया, उसको बोलेंगे फाइनल रीडिंग। तो वर्नियर कैलिपर की फाइनल रीडिंग क्या होती है? तो उसके तीन हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं MSR, यानी मेन स्केल रीडिंग। क्या भाई? MSR यानी मेन स्केल रीडिंग। उसमें ऐड किया VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। उसके बाद प्लस माइनस जीरो एरर। क्या लिखा भाई? प्लस माइनस जीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस माइनस जीरो एरर। ठीक है, अब जीरो एरर का मीनिंग क्या है यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वही सब चीजें कनेक्ट करवाऊंगा। तो थोड़ा केओस होना चाहिए मन में कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्यों नहीं कूद गए। क्वेश्चन मतलब अभी एक डेटा निकालेंगे, ऑब्वियसली वो आपको मतलब जो इस पर्टिकुलर चैप्टर को, इस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चैप्टर के इस टॉपिक को किस तरीके से टैकल करना है उसका एक तरीका है कि सबसे पहले फाइनल रीडिंग लिया, और फाइनल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस माइनस जीरो एरर। अच्छा, वर्नियर स्केल का एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये चीज आपको मिलेगी, ये एक्सपेरिमेंट दे देगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देगा, और ये आपका सतर्क रहना देगा, जीरो एरर। आप देखेंगे कि वहां पे कोई ऐसा दिक्कत है कि नहीं। अब वो कैसे पता चलता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जीरो एरर के साथ प्रॉब्लम क्या है? जस्ट थी सी 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 जीरो एरर के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक बार उसको देखें ध्यान से। तो जीरो एरर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको थोड़ी पता है कि उसको प्लस लिखेंगे माइनस लिखें, तो मैं उसका एक सिंपल एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूं, बट मैं फिर समझाता हूं। अब जीरो एरर दो तरीके का होता है, ठीक है। जीरो एरर क्या होता है? दो तरीके। तो मतलब एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है, थोड़ा लंबा भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेक्चर में, ठीक है। तो जीरो एरर दो तरीके कौन कौन से होते हैं? देखिए ध्यान से। जीरो एरर, तो जीरो एरर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। पहला कौन सा है भाई? पॉजिटिव जीरो एरर। दूसरा कौन सा है? नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। कोई बंदा वेइंग बैलेंस के ऊपर खड़ा हुआ और यहां पर जो एनालॉग कांटा, ऐसा कांटा कह लीजिए, या जो ऐसा बार होता है जिसमें नंबर्स घूमते हैं, जो उसके सामने वो कांटा टिकेगा उस पर, वो आपको दिखता है, ठीक है। तो ये एनालॉग वेइंग बैलेंस है। अब ये जो वेइंग बैलेंस है, वेस्ट बंगाल नहीं भाई, वेइंग बैलेंस, इस वेइंग बैलेंस के ऊपर कोई बंदा खड़ा होने से पहले, जब कोई नहीं खड़ा था, तब भी ये 5 kg शो कर रहा था। कितना भाई? 5 kg। सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि कनेक्ट हो जाए कि हाँ वहां सुना था। तो 5 kg। अब कोई नहीं खड़ा है तब भी 5 kg। अब जैसे कोई खड़ा हो गया वो हो गया 65 kg। तो मुझे बताइए उसका एक्चुअल जो वेट, मिसनोमर के हिसाब से वेट नहीं है, मास पर, ठीक है, बट चलिए वो फोर्स ही मेजर करता है, उससे फिर मास निकालता है, जो भी प्लेनेट पे जी होता है उससे, ठीक। चलिए छोड़िए। अब हम ये समझें उसके मतलब उसके बैक एंड कैलकुलेशन में वो होता है। चलिए, तो 65 kg ये रीडिंग दे रहा है और 5 kg इसमें क्या है? जीरो एरर। तो मुझे बताइए कि मुझे इस 65 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए? तो 65 में से अपने को इस 5 को सब्ट्रैक्ट करके सही आंसर 60 kg होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया ना, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। जब एरर जीरो से आगे का हो तो आप उसको जो भी मेजरमेंट आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर मैं यहां पर
कि पीछे वाले पॉइंट पर जाऊं और इसको नाम दे दूं मेजरमेंट। व्हाट इज द मेजरमेंट? MSR प्लस VSR। क्या बोला? मेजरमेंट। क्यों मेजरमेंट? क्योंकि ये तो डिवाइस दे रहा है, वो रख के बीच में जो भी करना, कहानी सुनाता हूं अभी, ठीक है, वो सब करके मेजरमेंट मिलेगी। जीरो एरर तो बाद में इनकॉर्पोरेट करना है कि उस डिवाइस में है कि नहीं, ठीक है। अब जब आप मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव जीरो एरर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजरमेंट एंड नेगेटिव जीरो एरर शुड बी एडेड टू दी मेजरमेंट। अरे कोई तरीका होता जहां पे ये स्केल +5 की जगह पे 0 से पीछे, अरे बीच में कहीं 0 होगा, उससे आगे है तो पॉजिटिव और उससे पीछे है तो नेगेटिव, आगे है तो पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, यही सिंपल सी बात है। अच्छा, अब वर्नियर कैलिपर में मतलब कैसे करते हैं वो बताता हूं, बट क्या पहले ये समझे कि अगर 0 से आगे का एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर और वो मेजरमेंट में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव है तो मेजरमेंट में ऐड होना चाहिए। दिस मेक सेंस और नॉट? चलिए इसके बाद पीछे आए फिगर पे वापस। अब इसको मैं दोबारा से जूम कर रहा हूं, ठीक है। आप ये समझो यहां कैसे पता चलेगा, लाल गोले पे ध्यान देना, यहां कैसे पता चलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, इस मतलब पे कि जीरो एरर क्या है। तो सिंपल है, आपको ये जॉज दिख रहे हैं दोनों, ये जॉ 1 जॉ 2 जॉ 3 भी आई थी लेकिन ठीक है चीप। चलिए ये जॉज हैं दोनों। अब ये जॉ और वो जॉ दोनों को अगर चिपका दें, एकदम ऐसे बीच में कुछ गैप न रखें, हवा भी ना पास हो, और चिपका दें, तो चिपकाने के बाद क्या होना चाहिए? तो आपका फोकस दो चीजों पे होना चाहिए। और जूम करते हैं, ठीक है। आपका फोकस है जो, भले ही बाल सफेद दिखें इस चमक से, बट कोई बात नहीं है, नहीं। चलिए तो अब यहां पर आप नोटिस करिएगा, ये है 0 किसका? वर्नियर स्केल का। ये क्या है? वर्नियर स्केल का। और ये है 0 किसका? मेन स्केल का। ये है 0 किसका भाई? मेन स्केल का। ये मेन स्केल का 0 और ये किसका है? वर्नियर स्केल का 0। ये मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का। जब दोनों जॉज बंद होते हैं तो ये दोनों 0 एक दूसरे के एकदम सामने होने चाहिए, है ना, कि इसका 0 और इसका 0 एकदम सामने हो, कि ये 0 और ये 0 ओवरलैप करने चाहिए। वर्नियर स्केल का 0 व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड, ये जब क्लोज्ड हो तब की बात है, अभी की बात नहीं, क्लोज्ड हो तब, ठीक है, तब दोनों 0 कोइंसाइड करने चाहिए। अच्छा, अगर वर्नियर स्केल का 0, ध्यान दीजिए, जॉज बंद होने पे, ठीक है, जॉज के बंद होने पर, ध्यान दीजिएगा, जॉज के बंद होने पर, अगर जॉज ऐसे बंद हैं दोनों, ठीक है, जॉज ऐसे बंद हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो मेन स्केल है उसका 0 अगर यहां है, जॉज बंद है, और वर्नियर स्केल का 0 अगर यहां है, तो आप देखेंगे इसको हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 हमारे मेन स्केल के 0 से आगे है, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। फिर गए पीछे, ठीक है, वहीं पे, अबे जाब, हाँ। अब अगर ये वाला 0 इसके पीछे होता जॉज बंद करने पे, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव जीरो एरर। सो व्हेन इट इज पॉजिटिव इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हेन इट इज नेगेटिव इट शुड बी एडेड, क्योंकि उतना कम है इसलिए ऐड किया, और पॉजिटिव वाले में उतना ज्यादा है इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जीरो एरर की कहानी यहीं तक थी। अच्छा, जीरो एरर कौन देता है? तो सवाल देता है। जीरो एरर कौन देता है? क्वेश्चन देता है, आइदर बाय फिगर और बाय डेटा। या तो डेटा के थ्रू लिख देगा कि देख भाई ये है एरर, ठीक है, या तो डेटा के थ्रू लिख देगा कि ये है एरर, ठीक है, समझेंगे इस बात को, सिंपल, या फिगर दे देगा, और 2 फिगर छाप दी ऐसे, या 1 फिगर छाप दी जॉज बंद करके, और आप ही को गिनना है वहां पे कितने डिवीजन है आगे, तो उससे आंसर निकालेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करवाएंगे, चिंता नहीं करने की। जो चीज बोला गया वो होगा, आज नहीं तो कल। पेशेंस रखना है, एक ही इंसान है, कितना काम, ठीक है, बनाओ एडिटिंग भाई, ठीक। चलिए अब यहां पे आप नोटिस करिए कि मेजरमेंट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। नाउ विल मूव टू द मेजरमेंट। और ये आप देखेंगे ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर लेक्चर्स। रीजन है भाई, इतना बड़ा डिवाइस है। और हाँ, एक और बात, ये वाला जल्दी, ये जितना टाइम ले रहा है लेने दो, स्क्रू गेज जल्दी से हो जाएगा, बस देख। तो मेजरमेंट, अब मेजरमेंट में है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। जीरो एरर का काम खत्म, पता चल गया क्या होता है इसमें। तो मेन स्केल दोबारा सुन ले अगर नहीं पता चला तो, ठीक। तो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग में मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? तो मेन स्केल रीडिंग कैसे आती है भैया, देखें भाई ध्यान से, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं।
अब यहां पे हमने जो अपना स्केल लिया है, जिस ऑब्जेक्ट को अपन मेजर करवाना चाहते हैं, ये पेन का डायमीटर, इसको उठा के हम जॉज के बीच में रख देंगे। ठीक है, अब जॉ के बीच में रख के ये जो आपका वर्नियर स्केल है इसको आगे की तरफ खिसकाएंगे और तब तक खिसकाते रहेंगे जब तक वो उस वाले जॉ के बीच में पेन को कंप्लीटली फंसा न ले। दबा नहीं देंगे, फंसा न ले। अब जहां भी वर्नियर स्केल का जीरो, सुनना भाई, जहां भी वर्नियर स्केल का जीरो लाई करेगा उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के बाद, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, शेप ऐड कर देते हैं। हाँ, लेट्स से ये अपना ऑब्जेक्ट है, थोड़ा छोटा ले लें तभी। हाँ, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में रख दे रहे हैं, यहां पे ऐसे ये रख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो जॉ है ना दूसरा वाला, ये जो जॉ है ये वाला, इसको अपन क्या करेंगे, मूव कराना शुरू करेंगे, इसको मूव कराएंगे। ठीक है, ये इस वाले जॉ को इधर की तरफ मूव कराएंगे, यहां की तरफ मूव कराएंगे, और तब तक मूव कराएंगे जब तक ये पूरा कंप्लीटली ये वाला जॉ उसको होल्ड ना कर ले। अब जैसे ही ये वाला जॉ उसको अपने बीच में ऐसे होल्ड कर लेगा तो ये जीरो आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, कहीं जाके रुक जाएगा भाई, वो जीरो कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा ना वो जीरो। तो आप नोटिस करेंगे, मैं उसको बहुत जूम करने वाला हूं अभी, देखना। ठीक है, ये देखना ध्यान से। तो ये जीरो आप नोटिस करिएगा, ये जो जीरो है लाल गोले को देखना, ये जो जीरो है आप नोटिस कर रहे हो, ये जीरो है। ये मतलब ये लाइन किसको शो कर रही है, वर्नियर कैलिपर का जॉ का जहां एंड है, ये, और ये किसको शो कर रहा है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल को। ये जीरो है, वर्नियर मतलब आपका स्केल का जीरो है ये। अब आप नोटिस करिए कि ये यहां नहीं लगता कि किसी मतलब किसी डिवीजन को करेस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं। अगर जैसे ये मतलब इस वाले केस को देखें तो 0 से 10, 0 से 10 का मतलब क्या, 10 डिवीजन है। तो ये 1 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि जो 0 है वो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। देखेंगे भाई, वो 4 और 5 के क्या हो रहा है, बीच में लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो मेरे लिए मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 4 की 5? अरे ये तो इसका एग्जाम्पल है, उस केस में तो वो 0.1 0.2 0.3 ऐसे होगा ना। आप टेंशन मत लो ज्यादा, एग्जाम्पल देखने पे अपने आप समझ आएगा। अभी जो हो रहा है उस पर फोकस कर। तो ये 3 से 4 मतलब सॉरी 3 से 5 के बीच में, सॉरी 4 से 5 के बीच में है। ज्यादा एनर्जी आ जाती है, आदमी बावला हो जाता है। देख, तो 4 से 5 के बीच में है। अब ये 4 से 5 के बीच में अगर है, ठीक है, 4 से 5 के बीच में है, इसका मतलब जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल विल टेल अस व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल विल टेल अस व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। कौन बताता है ये, तो ये बताता है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल शो कर देगा कि भैया इस रेंज के बीच में हूं मैं, तो लोअर वाला जो आपका डिवीजन है उसको ले लो। एडवांस में एक सवाल है यहाँ पे नेगेटिव भी मतलब बड़ा वाला भी लेना पड़ता है, बट देखते हैं वो तो आगे जाके। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग ये जहां पे लाई करेगा, मेन स्केल रीडिंग जहां पे लाई मतलब जहां पे आपका जॉ आगे मूव करना बंद कर देगा, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल विल करस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर डिवीजन एंड द लोअर वन विल बी टेकन एज द मेन स्केल रीडिंग। नीट और मेंस के हिसाब से बहुत है। अब नेक्स्ट जो स्टेप बचा वो क्या है, वो है वर्नियर स्केल रीडिंग। व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, व्हाट इज VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, सिंपल। तो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है S माइनस V मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, डिवीजन रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। व्हाट इज VSR, S माइनस V इंटू डिवीजन रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। अच्छा, S माइनस V क्या है, ये क्या है पे S माइनस V, कुछ तो था, पढ़ा था ऐसा। व्हाट इज S माइनस V, कुछ तो पढ़ा अपन ने। ये लीस्ट काउंट है किसका, वर्नियर कैलिपर का। व्हाट इज S, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। व्हाट इज V, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। व्हाट इज S माइनस V, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अच्छा, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, डिवीजन रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल से। अच्छा, ये तो देख के पता चल गया, या डेटा दे देगा, ये कैसे पता चलता है, ये कैसे पता चलता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर दोनों जॉज के बीच में अपने ने होल्ड करके रखा और अपने इसको इस वाले जॉ को धक्का देके धक्का मतलब चला के ले गए, ये चलता है वर्नियर स्केल, इसके ऊपर चलता है मेन स्केल पे। ऐसा है, ये मान लो रिमोट है ना, ऐसा ये सीट बना के बैठा दिया तो ये चल रहा है, ठीक, इस तरह से, ठीक। अब ये जो पर्टिकुलर जीरो है वर्नियर स्केल का, ये कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, उससे मेन स्केल रीडिंग मिल गई। नाउ यू हैव टू सी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कौन सा पहला डिवीजन,
क्या बोल रहा हूं, कौन सा पहला डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, सुनना भाई, क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, इसको ध्यान से, क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे ये डिवीजन दिख रहा है, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, मतलब ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो दिखा, अरे ये डिवीजन तो नहीं मैच कर रहा है, ये डिवीजन नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, किसका डिवीजन देखना है, मेन स्केल का नहीं गिनना है, किसका डिवीजन देखना है, वर्नियर स्केल का, कौन सा, वो देख लेना है, ठीक है, कौन सा डिवीजन, जैसे इसको बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ, ऐसे करके ये डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन जीरो स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके, तो ये जो डिवीजन है इनमें से वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन है जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, क्या बोल रहा हूं, वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन है जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, वो अपन को देखना है। तो अगर अपने यहां पे नोटिस करें तो छोटा सा डिवीजन है भैया, अब ये छोटा सा डिवीजन इसके साथ कहां कोइंसाइड कर रहा है, देखना देखना कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, तो जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहेगा वो धर लो, एग्जैक्टली। ये जैसे देखो, ये डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा भाई, ये हटाओ, बीच में तकलीफ दे रहा है, हटाओ, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है क्या, ऑब्वियसली यहां कहीं नहीं कर रहा, आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी डिवीजन पहला हो सकता है, दूसरा कहीं और जाके आगे कर रहा हो, तीसरा कहीं कर रहा हो, दो स्केल है भी आसपास रखे हैं, हो सकता है किसी, देखो एक का लीस्ट काउंट अलग है, मतलब दूसरे का एस, पहले का वी, तो दोनों का लीस्ट काउंट अलग है, तो दोनों का जो डिवीजन होंगे वो सेम तो नहीं होंगे। तो कोई एक डिवीजन होगा, जब आप उस ऑब्जेक्ट को जॉ के बीच में फंसा लेंगे तो आप देखते जाएंगे, अच्छा ये वाला डिवीजन है, फोर्थ या फिफ्थ, जो भी डिवीजन, सिक्स्थ, 10th, 11th, जो भी डिवीजन हो, उसको आप देखेंगे कि एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाए। और जैसे ही वो एग्जैक्टली कोइंसाइड, जैसे मुझे ना यहाँ पे कौन सा दिख रहा है मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखना, मुझे ये लग रहा है, आपको भी और लग रहा हो तो बता देना, कमेंट में लिखना कि नहीं सर बावले हो गए हो आप, पहला है उसके बाद वाला, मुझे ये वाला लग रहा है, ये रीडिंग है। तो मैं क्या करूंगा, वहां से गिनना शुरू करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके, मतलब 1 2 3 करके गिनूंगा, क्यों ऐसे गिनूं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके गिनूंगा, डिवीजन रीडिंग है, डिवीजन, वो डिवीजन गिना मैंने और ये मुझे दिखाई, ये वाला डिवीजन, जैसे ही मैं इस पे आया, मान लो ये 19th है, ये 19th डिवीजन है, तो मैं क्या करूंगा, यहां आऊंगा, ठीक है, यहां नहीं, यहां आऊंगा, एस माइनस वी तो मैंने देख के निकाल लिया भैया, अरे क्या हो गया, हाँ देखना भाई, एस माइनस वी तो मैंने देख के निकाल लिया। अब मैं डिवीजन रीडिंग क्या लाया हूं, 19, और मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। तीनों चीजें उठाऊंगा और ये वाले फॉर्मूला में ले जाकर पुट करके आंसर निकाल दूंगा। दिस इज हाउ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। लैब में आपके लैब असिस्टेंट आपको जब समझाएंगे 11वीं कक्षा में पहली बार, तो आपको यही बताया जाएगा, या मैं भी देखता हूं, कोशिश करूंगा एक्सपेरिमेंटल वाला सेटअप भी अपने डालेंगे, मन है, ठीक है, मन माने ना। तो फाइनल रीडिंग इस तरीके से ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी फोकसिंग ऑन स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज में कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लिया मैंने इसमें, ठीक, प्रैक्टिस में भी लेंगे, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर में से मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटल पार्ट बहुत जरूरी है। हर चैप्टर का एक्सपेरिमेंटल पार्ट बहुत जरूरी है, जहां जहां आएगा वहां, चाहे वो वेव्स हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी चैप्टर हो।